How to make your relationship good with everyone. हर एक के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाएं। हम क्या देखते हैं डे टू डे लाइफ में, हमारे रिश्ते लोगों से खराब होते जा रहे हैं और छोटी सी बात होती है उससे हमारा रिश्ता टोटली नष्ट हो जाता है। हम मिलने से भी रह जाते हैं और अगर कोई शादी ब्याह का फंक्शन भी होता है तो एक दूसरे को हम बुलाते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता ही टूट गया। हमें छोटी छोटी बातों से अपने रिश्ते जो है खराब कर लेते हैं, फिर उम्र भर के लिए वो एक गांठ बनी रहती है। वो रिश्ते दोबारा जो है खुल नहीं पाते, रिश्ते एक नहीं हो पाते। तो ऐसा क्या कारण होता है जिससे रिश्ते जो है टूट जाते हैं? तो आइए, स्वागत है मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में। और ये वीडियो जो कि है बहुत वैल्यूएबल है। आजकल समाज का यही हाल हो चुका है कि लोग जल्दी जल्दी से रिश्ते तोड़ने में विश्वास रखते हैं, जोड़ने में नहीं है। उनका जोड़ने में विश्वास नहीं है, जल्दी जल्दी वो कहते ब्रेक कर दो रिश्ते। जो जरा सी बात हुई तो वो यहाँ से ब्रेक कर दो, बस स्टॉप, इसके बाद नहीं हमने मिलना है। तो ऐसा छोटी छोटी बातों की हमारी ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है। तो कुछ एक रीजंस होते हैं जिसके कारण ये रिश्ते जो है हमारे दोबारा टिक नहीं पाते और रिश्ते जो है बने नहीं रहते। तो आइए, ये वीडियो जो है बहुत ही वैल्यूएबल होने के कारण इसे एंड तक भी वॉच करना है और इसे अपने फ्रेंड्स सभी को आपने शेयर करना है। शेयर करने से जो होगा तो सबके रिश्ते जो है समाज में मजबूत बनेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में जरूर अपने कमेंट देना, क्योंकि कमेंट देने से क्या होता है कि आपकी जो लर्निंग है वो एक्यूरेट हो जाती है, पक्की हो जाती है। इस वीडियो से आपको क्या समझ आई वो जरूर लिखें, क्योंकि उसका अफेक्ट आपके माइंड पर लॉन्ग समय तक रहता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, हमारे रिश्ते जो है जल्दी जल्दी खराब होते हैं। कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ की आपस में झगड़ा रहता है, तो वाइफ आकर कहती है कि इसने आदमी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे कुछ हर काम में मेरी गलती निकालता है, हर काम में नुक्स निकालता है, कोई काम इसको पसंद नहीं आता, मुझे हर समय गाली गलौज गलत बातें अपशब्द बोलता है, कहता तुमको कुछ आता नहीं है, ढंग का काम नहीं करती हो, हर समय मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, यानी हर समय मैं इसकी ही बात मानती जाऊँ, अपनी मर्जी कुछ नहीं कर सकती मैं। हे भगवान, मैं तो शादी करके ही पछता गई हूँ, ऐसा वाइफ कहती है। अब बात आती है हस्बैंड की। हस्बैंड कहता है पता नहीं कैसी वाइफ मिली है, मेरा कोई भी कहना नहीं मानती, कोई भी काम ढंग से नहीं इसको करना आता, मैं जो कहता हूँ इसके भले के लिए कहता हूँ, लेकिन इसके कान से कोई बात जाती नहीं है, ये समझना ही नहीं चाहती कि मैं इसके लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। तो ये मेरा कोई कहना नहीं मानती और मुझ पर सवाल सारा दिन करती है। तो मैं भी बड़ा दुखी हो चुका हूँ। यानी दोनों एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोनों की लाइफ जो है एक दूसरे से जो चाहते हैं कि सेपरेट हो जाए, पर उनको ऑप्शन दिख रही है सेपरेट होने की। कि हम देखें कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण लाइफ जो है बड़ी जल्दी लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर रिश्तों में गांठ पड़ जाती है, रिश्तों में अनबन हो जाती है, अपने रिश्ते ब्रेक करने पर आतुर हो जाते हैं लोग। तो पहला पॉइंट आता है उसमें एडवाइस का। एक तो हमें ना एडवाइस देनी चाहिए, लेकिन बिना मांगे किसी को कभी भी जो है शिक्षा ना दो, एडवाइस ना दो। कोई आपसे मांग ही नहीं रहा कि मुझे एडवाइस दो, ये करो या वो करो, आप अपने आप ही बोलते जा रहे हैं, तो आपकी एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होगी। वो फॉर ग्रांटेड लेंगे कि ऐसे इसने बोल दिया, हमने कुछ मांगा थोड़ी था, ऐसा हमने थोड़ी इसे कहा था कि हम एडवाइस दो, ये अपने आप मांग हमें एडवाइस देता जा रहा है। तो आपकी एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो लोग जो है आपको इतनी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे आपकी एडवाइस की। जब भी किसी को ऐसे कोई सिचुएशन देखो या कोई अपने रिलेशन में देखो, तो उसको पूछो कि क्या मैं कोई सजेशन दूं। अगर सामने वाला कहे कि हाँ आप सजेशन दो, हाँ आप बताओ क्या है, फिर आपकी बात की वैल्यू होगी, फिर वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। और एक बात और, सजेशन देने के बाद आपने ये नहीं सोचना है कि वो सामने वाला पर्सन आपकी बात मानेगा ही मानेगा। उसकी मर्जी है, उसकी चॉइस है, वो माने या ना माने। आपने सजेशन देनी है, आपने अपनी बात रख देनी है, रख देकर उसके बाद स्टॉप, दी एंड। अब सामने वाले की मर्जी है कि उस बात को उसने लेना है या इग्नोर करना है। तब आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जहां पर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये डिमांड करते हैं कि हमने ये कहा, देखो इसने ये नहीं किया, तो वहां जो रिश्ते जो है खराब होते हैं।
तो एडवाइस जो है तभी दें जब कोई सामने वाला आपसे उम्मीद रखता हो कि मुझे कुछ ना कुछ सुझाव दो, कुछ ना कुछ रखो, तो वहां पर रिश्ते जो है बच जाते हैं। बिना वजह ही किसी को एडवाइस देते हो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो ऐसे लोगों से लोग इरिटेट हो जाते हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि इसकी तो आदत है, इससे बच कर रहो, उसको पसंद नहीं करते उस लोग। तो सिमिलरली ये एडवाइस की बात बोली। अब मैं बात करती हूँ क्रिटिसाइज करने की। कुछ लोगों को आदत होती है छोटी छोटी बात पर नुक्स निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तुम में ये भी गलती है, तुमने वो भी गलत किया है, तुम्हारा तो हाल ही यही है, तुमको कोई काम ढंग का करना आता नहीं है। छोटी छोटी बात में क्रिटिसाइज करोगे तो भी इमोशनली जो है लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी संगत को पसंद नहीं करेंगे। और आप अगर घर से बाहर जाओगे तो कुछ लोग पीछे लोग पता कहेंगे, चलो अच्छा हुआ बुला छुट्टी, अब कुछ देर के लिए तो आराम से रहेंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छा हुआ गई। यानी इस तरीके से ना करें कि लोग आपके जाने के बारे में खुश रहें बाद में और ऐसा सोचे कि अच्छा हुआ आप गए। हमने वैसा बनना है, बार बार क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि क्रिटिसाइज क्या है, इट्स बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, वो पसंद नहीं करता कि मुझे क्रिटिसाइज किया जाए। तो क्योंकि कोई भी, हर कोई चाहता है कि मुझे एक्सेप्ट करो, जैसा मैं हूँ वैसा करो। बात बात में नुक्स निकालते जाओगे, छोटी छोटी बात में टोका टक्की करती जाओगे, ये भी गलत वो भी गलत, तुमको आता नहीं कुछ, तुम्हारा ढंग का काम नहीं करना आता, तो ऐसे लोगों के रिलेशन जो है खराब ही रहते हैं, ऐसे लोगों के रिलेशन जो है अच्छे नहीं बनते। तो देखो, हमने अगर किसी को एडवाइस भी देनी है तो बड़े सोच समझ कर ध्यान से देनी है, और क्रिटिसाइज भी करना है। क्रिटिसाइज ऐसा नहीं है कि गलती निकालनी ही नहीं है सामने वाले की, निकालनी है, लेकिन पहले उसकी प्रेज करो। हमेशा जब भी किसी को क्रिटिसाइज करो, पहले उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दो कि तुम में तो ये गुण है, ये भी अच्छा कर लेते हो, वो भी अच्छा कर लेते हो, मगर ये बात थोड़ी सी पता नहीं कैसे हो गई है, इसको ठीक कर लो। तब वो आपकी बात को महत्व देगा, तब आपकी बात में वजन होगा, क्योंकि पहले आपने उसकी प्रेज की, उसके मन को सुकून दिया, शांति दी, तब वो आपको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आप सीधे सीधे क्रिटिसाइज कर दोगे, हर बात में ताक झांक नोक झोंक करते रहोगे कि ये भी गलत वो भी गलत, तुमको कुछ नहीं आता, ढंग का नहीं आता, तुमको कोई काम ही नहीं करना आता, हर काम में गलती करते हो, तो ऐसे लोगों के रिलेशन जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ऐसे लोगों के रिलेशन जो है जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं। तो फीडबैक अगर लेना भी है ना, तो पहले उसकी हमने प्रेज करनी है, फिर उसको किसी बात के लिए उसका गलती बतानी है कि ये गलती ऐसे है, तब वो सामने वाला हो सकता है कि उसको आपकी बात में अच्छा लगे, तो वो आपको एक्सेप्ट कर ले। थर्ड पॉइंट है एम्पैथी। अब एम्पैथी जो है सबसे ब्यूटीफुल गुण है, सबसे बढ़िया बात है। जिन लोग, एम्पैथी का मतलब है कि हमने सामने वाले को एज इट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर उससे कोई मिस्टेक भी हो रही है तो हम उसके पॉइंट में जाकर देखते हैं कि उसने ऐसी गलती क्यों की, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो सामने वाला भी उस गलती से डिस्टर्ब है। हम सिर्फ अपना ही साइड कहते जाएंगे, इसको देखो इसने ये गलती कर दी, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये गलती करता जाता है, गलती करता जाता है। सामने वाला कहता है तुम भी भाड़ में जाओ, मैं क्या सुनूं तुमको, वो पसंद नहीं करेगा, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं बनेगा। अगर रिश्ता अच्छा बनाना है तो एम्पैथी का गुण जो है अपने आप में लेकर आओ। सामने वाले को अगर आपने क्रिटिसाइज भी करना है, कुछ कहना भी है, समझाना भी है, तो इस तरीके से समझाओ कि उसको बुरा ना लगे। उसको कहो कि तुम में बहुत गुण है, तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे ये गलती कैसे होगी, तुम तो बहुत समझदार हो। यानी इस तरीके से आपके रिलेशन जो है एम्पैथी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहेगा। और अगर सामने वाले से कई बार गलती भी हो जाएगी तो परिवार में हम छुपा लेते हैं ना, क्यों छुपाते हैं, बच्चे क्यों छुपा लेते हैं बड़ों से कुछ बातें, उनसे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि उनको पता पेरेंट्स ने हमें डांटना है, ये करना, डांट कोई पसंद नहीं करता। इस तरीके की बॉन्डिंग रखो कि गलती हो जाने पर भी वो आपको बताएं, वो आपको बताएंगे ऐसा है, सच्चाई पूरी बयान कर दें। इस तरीके से जो है आपके रिलेशन जो है अच्छे बनेंगे। नहीं तो रिलेशन टूटने में कौन सा समय लगता है, आजकल दुनिया तोड़ने में विश्वास रखती है, जोड़ने में नहीं। घर की भी कोई चीज खराब हो जाती है ना तो उसको फेंक देते हैं, कहते हैं नया आ जाएगा, वो नया आ जाएगा, नया आ जाएगा। फिर वो यही बात रिलेशनशिप में आती है, एक रिलेशनशिप टूटा तो छोड़ दो उसको, नया आ जाएगा। ऐसी हमारी आदत बन चुकी है, कोई घर का स्विच, कोई बिजली का पंखा कुछ भी खराब हो जाए तो हम उसको फेंक देते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है।
फेंक दो, नया आ जाएगा। तो इसी तरह से हम रिलेशनशिप को ब्रेक कर देते हैं कि ये रिलेशन खराब हो गया, अब नया आ जाएगा। तो एम्पैथी से जो है रिलेशन जो है बचे रह सकते हैं। और दूसरी बात है सर्च, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी रिश्ते में, तो उसका रूट कॉज आपको पता करना है। तो रूट कॉज आपको प्यार से पता कर सकते हैं। अगर आप डांट डपट कर कोई रूट कॉज पता करना चाहोगे तो कभी भी आपको रूट कॉज पता नहीं चलेगा। रूट कॉज को पता करने के लिए हमेशा आपको प्यार का सहारा लेना पड़ेगा कि, और फिर सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन पूछो, जो जरूरी है ना बस वही प्रश्न पूछो। सारे ए टू जेड बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना जितना हम बाल की खाल निकालेंगे वो चीज़ जो है उलझती जाएगी और रिश्ता खराब हो जाएगा। और सिमिलरली अब फिर से वही उसी एग्जाम्पल पर आते हैं, हस्बैंड वाइफ की एग्जाम्पल पर, कि हस्बैंड ऐसे कहता है, वाइफ ऐसे कहती है। तो वाइफ ने खाना बनाया, उसने बहुत उस दिन टेस्टी नहीं बना खाना उसका, एक दिन उसका टेस्टी नहीं बना खाना। तो हस्बैंड जो, जब उसको आदत है क्रिटिसाइज करने की, तो जहाँ उसको एडवाइस देने की, तो वो कहेगा तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, तुमको सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो, खाना भी तुमको अच्छा नहीं बनाना आता, पता नहीं क्या बनाती हो, इतना सारा मैं काम करके आता हूँ, थक गया हूँ, और मुझे ये खाना नसीब होता तो मेरा तो सारा मूड खराब हो गया, तुम मत खाना बनाया करो मेरे लिए, मैं बाहर से खा लूँगा। अब वाइफ को दुख हुआ, क्योंकि रोज तो अच्छा बनाती थी, आज उसने बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने ये शब्द सुनने को मिला, क्योंकि ऐसे शब्द कोई भी पसंद नहीं करता। सिमिलरली अगर हस्बैंड में एम्पैथी होगी, अच्छा उसका उसको कॉज जानना चाहेगा, तो वो कहेगा कि हमेशा तो तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तो आज क्या हो गया, आज तुमने ऐसा खाना क्यों खराब बनाया। तो प्यार से पूछेगा तो वाइफ को जो भी बुरा नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे रिलेशनशिप को बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती है। तो हमने ऐसा करना है कि रिलेशन जो है बने रहें, प्यार से रहें, तोड़े नहीं। आजकल समाज में बड़ी जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप टूट रहे हैं। इस यही कारण है क्योंकि अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है। तो ये सब पावर्स जो है हम में गुम होती जा रही हैं, कोऑपरेशन की पावर, एडजस्टमेंट की पावर, ये सब पावर्स जैसे जैसे हम में रहेंगी तो सारे रिलेशनशिप हमारे ब्यूटीफुल बनेंगे। तो लेट्स मेक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फ्रेंड।